फॉर्मेशन है, बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और मस्त रहने की आवश्यकता है फिलहाल, और बहुत जल्द आप लोग मस्त होने भी वाले हो। इसलिए आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जितने साथी लोग जुड़े हुए हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। काफी साथी लोग हैं जो, अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो मुद्दे हैं वो मुद्दे चारों एक बार मैं बता देता हूं, मेन जिसमें सभी पे पॉजिटिव खबरें हैं, यूं मान लो आप आज, क्योंकि आज हमारी काफी अच्छी वार्ता हुई और कल भी वार्ता हुई थी। कुछ चीजें हमने डाली नहीं थी कल, और आज भी वार्ता हुई है, उसके भी कुछ चीजें हम डाल देंगे कल। आजकल में वीडियो जारी नहीं कर पाए थे कुछ एक चीजों के, जो अधिकारियों से हमारी वार्ता हुई थी उसके वीडियोज आप लोगों तक अभी नहीं पहुंचा पाए थे, तो वो भी हम पहुंचा देंगे अभी आपको। और न्यूज भी रेगुलर लग रही है कि जिन जिन अधिकारियों से बात हो रही है और जो जो वार्ता में निष्कर्ष निकल के आ रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। और जिन जिन अधिकारियों से बात हुई तो वो सारी टीवी की न्यूज में भी चल रही है और सब कुछ हो रहा है साथियों। तो सबसे पहले तो एक तो मुद्दा है सीएचओ का, सीएचओ की अंतिम चयन सूची जो जारी करने का है। दूसरा, पैरामेडिकल में जितनी भी भर्तियां तीनों एलटी, आरटी और ईसीजी तीनों में चयन सूची जारी करने का है। और तीसरा है फार्मासिस्ट भर्ती, जिसको लिखित परीक्षा से कराने का है कि भाई 4105 यानी 4105 भर्तियां हैं, पद बढ़ गए हैं उसमें। काफी अपन लोग संघर्ष कर रहे थे, उसका परिणाम है ये कि पद भी बढ़ गए हैं, और उसमें जो आगे की सूचना है उसमें वो बता देता हूं। और जो आरयूएचएस के एग्जाम से रिलेटेड और आरएनसी के एग्जाम से रिलेटेड प्लस जो पैरामेडिकल काउंसिल के एग्जाम से रिलेटेड कुछ न्यूज है, तो आप लोगों को सभी अपडेट मैं कर देता हूं तुरंत अभी। तो साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा 1000 से ऊपर लोग शेयर है जुड़े हुए हैं, सभी लोग शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। एक एक चीज मैं बता देता हूं अभी आपको लाइन वाइज। तो फर्स्ट चीज है सीएचओ के रिजल्ट की सबसे बड़ी बात। उसके लिए एक अहम सूचना आप लोगों के लिए मैं दे देना चाहता हूं। जैसा कि उस दिन हमारी जो आज से 3 दिन पहले बड़ा आंदोलन हुआ था, सभी साथी लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया। 200-250 के करीब साथी लोग वहां पधारे। सबसे पहले तो उन सभी क्रांतिकारी साथियों को मेरा धन्यवाद कि आप लोगों की वजह से आज इतने अच्छे से विभाग और मजबूती से काम कर रहा है और सभी लोग स्पीडली काम में जुट गए हैं। आप सब साथियों का ही सभी का साथ है कि आपका भाई आज मजबूती से पैरवी कर पाता है आप सभी की विभाग के सामने। तो सीएचओ के लिए सबसे अहम सूचना, सबसे पहली बात मैं बता देता हूं। कई लोग ये चिंतित है कि भाई डीबी में आज सुनवाई थी, तो सुनवाई के तो मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि सुनवाई की डेट तो आगे की मिल चुकी है। सुनवाई की डेट, आज सुनवाई नहीं हो पाई थी, 45वें नंबर पे अपना केस था। वो सुनवाई हो चाहे मत हो, अधिकारियों ने आज स्पष्ट रूप से कह दिया हमें कि सुनवाई डीबी से आपको कोई मतलब नहीं है। डीबी का तो हम इसलिए ले रहे थे उस टाइम, इसलिए लगवा रहे थे कि भाई हम लोगों को ग्रेवियंस निर्धारित करने में और इसमें समय लगने के चांसेस थे पहले, लेकिन आज स्पष्ट रूप से अधिकारियों ने कह दिया है कि भाई हमने ग्रेवियंस सबके सब तय कर दिए, सारी के सारे की लिस्ट बना के और पूरा तैयार कर लिया है। मामला जो भी सिस्टम था पूरा तैयार कर दिया है। मंडे को ग्रेवियंस के लिए कमेटी बैठेगी और वो कमेटी मंडे और ट्यूसडे को दोनों दिनों में जिन जिन को कंसीडर करना है, जो सिंगल बेंच का फैसला था, मैंने साफ कह दिया कि साहब डीबी में आपको जाने की जरूरत ही नहीं है और ना ही इस भर्ती पे कोई स्टे है। इस पे साफ कोर्ट ने भी यही आदेश दिए हैं, सिंगल बेंच ने भी, कि भाई आप तो जिनको कंसीडर करना है उनको करिए। और उस दिन अपनी वार्ता में यही बात हुई थी, और उस दिन वार्ता में जितने प्रतिनिधिमंडल अंदर गए थे सबके सामने ये बात हो गई थी क्लियर। उन्होंने कह दिया था कि हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए, हम चाहते हैं कि फेयर काम हो, इस पे कल को कोई स्टे ना आए। इसलिए हम लोग बहुत ही तरीके से इस काम को कर रहे हैं। और आप एक भी बच्चा उल्टा सीधा रह गया, कोई उल्टा सीधा काम हो गया किसी बच्चे का, रोल नंबर या कोई कल को चयन सूची में नाम नहीं हुआ और उसके परसेंटेज का ऊपर नीचे हो जाए, या कोई कोर्ट का ऑर्डर की पालना हम नहीं कर पाए, कई लोगों की रिटें लगी है उनमें कंसीडर करना है मान लो कईयों को, तो जिन जिन लोगों को कंसीडर हो सकता है, मतलब कि पूरी भर्ती में सीएचओ में जो लोगों को कंसीडर करना था, जैसे मान लीजिए कि भाई कोर्ट ने आदेश दे दिया, साफ साफ कह दिया कि जो जो लोग कंसीडर हो सकते हैं उनको कंसीडर कीजिए, ग्रेवियंस लीजिए और इनका निस्तारण जिन जिन का हो सकता है करके तुरंत प्रभाव से आप कंप्लीट कर लीजिए। नहीं हो सकता नहीं, जैसा आपको सही उचित लगे उस हिसाब से एक बार देख लीजिए और आपकी कमेटी से ये पूरी जो ग्रेवियंस ली जाएंगी, परिवेदनाएं ली जाएंगी, इनका निस्तारण करके और तुरंत आप कभी भी परिणाम निकाल सकते हैं। ऐसा सिंगल बेंच ने फैसला दिया था। तो साथियों, साफ आज विभाग ने कह दिया है, आज पीडी सर से भी हमारी वार्ता हुई, एमडी सर से भी हमारी वार्ता होगी,
साफ उन्होंने कह दिया है कि भाई हमारा जो 20 तारीख तक का उन्होंने उस टाइम बोला था कि भाई इस सप्ताह का हमने साफ कहा था उस वक्त उनको कि चाहे 1-2 दिन का ऊपर टाइम लगे, लेकिन आप इसका ऐसा पुख्ता इंतजाम कीजिए कि भाई 1% भी किसी छात्र को दिक्कत नहीं आए, किसी अभ्यर्थी को दिक्कत नहीं आए, जो चयन सूची में जिनका शामिल हो 7810 में से किसी को भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने उनको साफ कहा था उस दिन अंदर वार्ता में भी। तो साथियों, बहुत जल्द इसका परिणाम घोषित होने वाला है और बहुत जल्द 7810 परिवारों को खुशी मिलने वाली है। तो उसके लिए बस ये है कि बहुत जल्द यही चल रहा है कि भी बहुत जल्द काम हो जाए। डीबी में तो ये इसलिए जा रहे थे, पहले जाने की थी डीबी में, तो उस टाइम की लगाई हुई थी और ये सुनवाई हुई थी। उसके बाद तो ये इन्होंने 9 तारीख के बाद तो अलग तरह से अब काम करना शुरू कर दिया है। तो जल्द से जल्द इसका निस्तारण होने वाला है साथियों। और साफ अपने उस दिन कह के भी आए थे अंदर भी और आज भी कह रहे हैं, जो 1300 लोग से ऊपर जुड़े हुए साथियों, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि हर एक साथी तक ये वीडियो जरूर पहुंच सके। इससे पहले हम जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, मैंने कहा था हम चुप नहीं बैठेंगे। आज हमारा एक तरीके से मेन वर्किंग डे आज था, कल भी वर्किंग डे था। कल एमडी सर नहीं थे विभाग में, इस वजह से ढंग से बात नहीं हो पाई। आज एमडी सर से पीडी सर से ढंग से बात हो गई। कल हमारी पैरामेडिकल के लिए बात हुई थी और हमने घेराव भी किया था पैरामेडिकल की भर्तियों के लिए। तो साथियों, जो सीएचओ के लिए तो मैं इतना कहना चाहता हूं आपको कि बहुत जल्द रिजल्ट जारी होने वाला है और हमने साफ कह भी दिया है कि अगर इस सप्ताह में मतलब ये 20-21 तक रिजल्ट नहीं जारी होता है, 1% भी लेट होता है अब इसके बाद, तो हम लोगों ने वापस, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे दुनिया की कोई ताकत, चाहे दुनिया का कोई भी सिस्टम लग जाए, 100% बहुत बड़ा महापड़ाव होगा। और महापड़ाव नहीं भी होगा तो भी ऐसा कुछ होगा कि भरत बेनीवाल अकेला बैठना पड़ेगा विभाग में, अनशन पे बैठना पड़ेगा तो मैं बैठूंगा। सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूं। वैसे ऐसी जरूरत अब नहीं पड़ने वाली है साथियों। बहुत जल्द आप लोगों को खुशखबरी मिलने वाली है। 1500 के करीब साथी जुड़े हुए हैं। आपसे निवेदन है साथियों कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। और जो डीबी की है वो तो अभी तक डेट अभी मेरे को पता नहीं चली थी, क्योंकि अब से 1 घंटे पहले तक हम विभाग में थे। तब वो तो कह रहे थे कि बोले 10 जो भी 15 दिन के लगभग की डेट मिलती है, लगभग, तो हो सकता है 15 दिन बाद की डेट मिले। तो डीबी से अपने को अब मतलब ही नहीं रहा। अब तो साफ सीधा उस दिन जो डिसाइड हुआ था अंदर वही बात थी। इन्होंने निस्तारण करके तुरंत प्रभाव से निस्तारण भी कर दिया, सब कुछ कर दिया है। बस कमेटी में ये इसलिए ले जाना चाहते हैं कि फॉर्मेलिटी होती है। कमेटी में जो चीज डिसाइड होती है वो कई लोगों के बीच में होती है। कल को 2 लोग, अब जैसे पीडी साहब और जो और 2-3 जो मेन लोग काम करने वाले हैं ऑफिसर्स, वो अकेले उसको जैसे ग्रेवियंस का तय कर दिया कि भाई इसको कंसिडर कर लिया, इसको नहीं किया, इसको कर लिया, इसको नहीं किया। तो उन लोगों को वो फिक्स, उन लोगों ने कर तो दिया, तय तो कर दिया सारा, लेकिन कमेटी में भी रखना एक बार जरूरी होता है। सभी के बीच में एक बार राय लेनी जरूरी होती है। वो आखिरी काम चल रहा है और अब बहुत जल्द रिजल्ट जारी होने वाला है। अगला सप्ताह खुशियों का सप्ताह आएगा मेरे हिसाब से। जहां तक मैं आज जैसे अधिकारियों से बात की, जितना कॉन्फिडेंस से उन लोगों ने कहा, उसके लिए मैं आपको बता देता हूं साथियों। आप सभी जो 7810 परिवार हैं उनकी खुशियों का, प्लस जो आगे जो भाइयों के लिए 5500 भर्तियां आनी है उनके लिए भी स्पष्ट रूप से नए एमडी थे, नए एमडी साहब ने साफ कहा कि भाई इतनी बड़ी बड़ी खबरें लगवाने की आपको जरूरत कहां थी, आप लोगों का हम समाधान कर रहे थे, इतना बड़ा वो मामला आप लोगों ने कर दिया उस दिन। साथियों, उस दिन वो मैंने एमडी साहब को कह दिया कि ये बहुत छोटा मामला था। अभी और बहुत बड़े मामले होंगे अगर इसकी तुरंत प्रभाव से लिस्ट जारी नहीं होती है तो, प्लस आगे की जो भर्ती है उसकी विज्ञप्ति जारी नहीं होती है तो, क्योंकि वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द नेक्स्ट 3500 वैकेंसीज ऑफ सीएचओ एंड वी कांट वेट अगेन एंड अगेन। साथियों, मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं, आप सभी लोग अगर साथ हैं तो अपन को बिल्कुल एकजुट होके और काम करने की आवश्यकता है। दूसरी, मैं नर्सिंग हो, चाहे फार्मेसी हो, चाहे अदर जितने भी फील्ड के साथी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा वीडियो डाल रहा हूं थोड़ी देर में। जो अधिकारियों से वार्ता हुई है, हमें बहुत बड़ी सफलता मिली है। आज नहीं तो कल सुबह तक डाल दूंगा, 1-2 दिन में डाल दूंगा साथियों। वो वीडियो अभी हम जारी नहीं कर रहे जानबूझ के। कल भी मैंने एक वीडियो डाला था। जितनी भी वैकेंसीज होंगी वो रिटर्न एग्जाम से होंगी। इसकी फाइल लगभग क्लियर हो गई है, अप्रूवल भी मिल गया है ये मान लो, और बहुत जल्द इसके लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। सबसे बड़ी खुशखबरी है ये मेरे नर्सिंग साथियों के लिए, मेरे फार्मासिस्ट साथियों के लिए।
जिनके लिए मैं लगातार स्ट्रगल कर रहा हूं कि हर भर्ती लिखित परीक्षा से होनी चाहिए। इसके लिए बहुत ज्यादा संघर्षरत थे हम लोग। सबसे 2014 से हम लगे हुए हैं कि कैसे भी सारी वैकेंसीज हैं वो रिटर्न एग्जाम से, यानी आरपीएससी और अधीनस्थ आयोग द्वारा जो 3rd ग्रेड की वैकेंसीज है वो अधीनस्थ आयोग करवाए, जो 2nd ग्रेड की उनको आरपीएससी कराए, चाहे आरयूएचएस कराए, कोई भी कराए, लेकिन रिटर्न एग्जाम से हो और फेयर तरीके से पारदर्शिता से आगे का काम हो। साथियों, इसके लिए बहुत बड़ी आप लोगों के लिए खुशखबरी है। जो हमारी सबसे बड़ी जीत होगी वो वही जीत होगी राजस्थान में, पूरे मेडिकल फील्ड की सबसे बड़ी जीत होगी ये कि हम लोग सारी भर्तियां रिटर्न एग्जाम से करवाने में सक्षम होंगे। साथियों, उसके लिए निरंतर संघर्ष हमारा जारी था और सभी सीनियर्स, चाहे वो फार्मासिस्ट साथी जो सीनियर है उनसे पूछ लीजिए, जितने पैरामेडिकल के सीनियर्स हैं, चाहे नर्सिंग के सीनियर्स हैं, सभी को पता है कि भाई जितना संघर्ष हम लोगों ने लिखित परीक्षा के लिए मैंने किया है रात दिन एक, उस वीडियो में भी पता चल जाएगा कि कब कब कौन कौन सी वार्ता हुई है और कौन कौन सी वार्ताओं के बाद हम लोगों ने क्या क्या कदम उठाए और कैसे लिखित परीक्षा से पूरी भर्तियों को करवाने में लगभग हम सक्षम हो चुके हैं। साथियों, लगभग हमारा काम तय हो गया है। दूसरी बात साथियों, एक चीज आपसे निवेदन है, ये फार्मासिस्ट साथियों के लिए मैंने पहले ही बोल दिया एक तरीके से, आगे बोलूंगा तो भी आप सुनेंगे नहीं सुनेंगे, लेकिन फार्मासिस्ट साथियों को भी बहुत बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। उसके लिए तैयार रहे सारे साथी। ये लिखित परीक्षा से पहले भी मैंने करवाई थी, वो भी उस वीडियो में पता चल जाएगा, और जो लगातार अब जो पद बढ़वाए उसमें भी किसका रोल था वो भी पता चल जाएगा, और जो आगे रिटर्न एग्जाम से होनी है ये भी हम ही करवा के नोटिफिकेशन जारी करवा